सभी का कल्याण करें। मिशन आयुष आरोग्यकर की तरफ से आप सभी का आज के इस आयुष की चौपाल के सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुनर्नवा है और पुनर्नवा चूँकि सभी के यहाँ लगा रहता है आस-पास के खेत खलिहानों में, ये कभी-कभी घर के जो पुराने जर्जर हुए मकान होते हैं, उनके कोनों से भी फूट कर निकलता है और बरसात आते ही इसके कल्ले फूटते हैं, इसलिए भी इसे जो है पुनर्नवा कहते हैं, क्योंकि बरसात आते ही नए सिरे से ये उत्पन्न होता है। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। पुनर्नवस्यार्धफलं नवस्य पिष्टं पिबेद्यः पयसार्धमासम् मासद्वयं तत्त्रिगुणं समां वा जीर्णोऽपि भूयः स पुनर्नवः स्यात्। पुनः पुनर्नवा भवति शरीरं पुनर्नवा करोति। यानी कि ये फिर से शरीर को नया करने की क्षमता रखती है, इसीलिए इसको पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवं भवति इति पुनर्नवा, ऐसा हम लोगों के आयुर्वेद में वर्णित है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पुनर्नवा। बहुत ही सुंदर औषधि पौधा है। अगर आप इसके बारे में एक भी जानकारी आत्मसात कर पाए, तो ये मान के चलिए कि आपने बहुत बड़ी जड़ी-बूटी जो है उसके बारे में जान लिया है। तो इसके सबसे पहले नाम से स्टार्ट करते हैं। इसका जो साधारण नाम है, वो साटा गदापूर्णा, अंग्रेजी में इसको स्प्रेड हॉगवीड भी बोलते हैं। वानस्पतिक नाम जो है इसका, वो बोएरिया डिफ्यूज़ा है और यह आयुर्वेद में पुनर्नवा यानी संस्कृत में पुनर्नवा इस नाम से ये जानी जाती है। अगर इसके हम गुण देखेंगे, तो ये हल्का-सा रूखा और पचने में बहुत ही लघु यानी हल्का होता है। यानी इसको अगर जो आप खाते हैं, तो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ये शरीर में रूखापन पैदा करता है। क्योंकि ये रूखापन पैदा करता है, इसलिए जिनको कफ बढ़ा हुआ है, उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। क्योंकि इसका जो रस है, वो मीठा, कड़वा और कसैला है। तो मीठा, कड़वा, कसैले होने के कारण जो है, ये पित्त पे भी बहुत ही अच्छा काम करती है। विपाक जो है, यानी कि डाइजेशन होने के बाद जठराग्नि में इसका विपाक जो बनता है, वो मीठा होता है, इसलिए भी ये पित्त को शांत करती है। इसकी तासीर जो है, वो बहुत ही गर्म होती है, गर्म तासीर की औषधि है, इसलिए ये वात पे भी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो कुल मिला के चाहे आप वात प्रकृति के हों, चाहे आप पित्त प्रकृति के हों, चाहे आप कफ प्रकृति के हों, आप इसका प्रयोग बहुत ही आसानी से और बिल्कुल निर्भय होकर कर सकते हैं। तो आप पुनर्नवा आराम से लाइए और इसका प्रयोग करिए। इस समय बहुत छोटी-छोटी पुनर्नवा जो है उगना स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ा-सा दिखा भी दूँ, ये देखिए, मेरे यहाँ जो दीवाल है उसमें से फोड़-फोड़ के ये निकल रही है पुनर्नवा और मैं इसको अभी यहाँ से निकाल कर अपने खेतों में लगा दूँगा, तो बहुत ही अच्छे से ये हो जाएगी। मैं वीडियो ऑफ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑन करने से थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम इश्यू होने लगता है, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ करके रखा है। तो पुनर्नवा जो है बिल्कुल छोटी-छोटी सी अभी निकलना स्टार्ट हो गई है, कहीं-कहीं बहुत बड़ी भी हो गई है, जिस जहाँ पे पानी की मात्रा अच्छी मिल गई है इसको। तो आगे चलते हैं। तो रासायनिक तत्व अगर इसमें देखेंगे तो पुनर्नवीन नाम का इसमें एक रासायनिक तत्व होता है जिसके कारण इसका मूत्रल गुण होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, फ्लोराइड, सल्फेट ऐसे बहुत सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसका जो उपयोगी अंग है, वो जड़, पत्ते यानी कि फूल, बीज सभी यानी पंचांग इसका प्रयोग में लाया जाता है और जो भी अगर ताज़ा अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसके पत्ते जो है उसकी साग बनाकर भी खा सकते हैं। मात्रा इसकी अगर देखेंगे, तो इसकी स्वरस की जो मात्रा है यानी कि पत्तों का रस या आप इसकी जड़ का अगर रस निकालते हैं, तो 5 से 10 एमएल जो है वो सफिशिएंट रहता है। इसको गर्म पानी के साथ या
शहद के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जड़ या पत्ती का जो चूर्ण है वो 3 से 5 ग्राम तक ले ले सकते हैं और बीज का चूर्ण जो है वो 1 से 3 ग्राम इतना लिया जा सकता है। इसको कम मात्रा में ही जो है प्रयोग करने का निर्देश जो है आयुर्वेद में दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पुनर्नवा का जो सबसे अच्छा प्रयोग है, वो कहाँ पे है? सूजन में। आपको किसी भी प्रकार की सूजन हो, शरीर में आपकी आँखों के आस-पास सूजन हो गई है, आपका चेहरा सूज गया है, आपके पैरों में सूजन है, किसी कीड़े ने काट लिया उसकी वजह से सूजन आ गई है। आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं आपके पैर में पिटिंग एडिमा या नॉन पिटिंग एडिमा किसी भी प्रकार की सूजन है। आपके लीवर में सूजन है, आपकी किडनी में सूजन है, आपके फेफड़ों में सूजन है, ब्रोंकाइटिस वगैरह टाइप की किसी भी प्रकार की सूजन है, वहाँ पे आप पुनर्नवा को एकदम आराम से प्रयोग करें और आपको 2 से 3 दिन में ही आपको लाभ दिखेगा। जहाँ जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं या आधुनिक जो दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग करते-करते आपको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन खिलाते हैं, फिर भी उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है, जितना अच्छा रिज़ल्ट पुनर्नवा का मिलता है 1 या 2 दिन में ही। और इसका एक लाभ ये भी है कि ये चूँकि डाययूरेटिक है, यानी कि पेशाब को बढ़ाती है। तो आप अगर आधुनिक वाली जो डाययूरेटिक्स हैं, जैसे लेसिक्स वगैरह दी जाती है डाययूरेटिक्स के रूप में, तो उसमें जो है हमारे शरीर का मिनरल भी निकल जाता है। शरीर के मिनरल का भी वो ह्रास कराती है, यानी उसको कम करती है शरीर से। लेकिन आप पुनर्नवा अगर लेते हैं, तो ये बिना किसी भी मिनरल को कम किए, यानी कि हमारे शरीर में मिनरल को भी बैलेंस रखती है। उसके साथ में सूजन को कम करती है और अतिरिक्त जो भी सूजन है, यानी कि पानी है शरीर में, उसको वो शरीर से बाहर निकाल देती है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि अगर आपको यकृत में सूजन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादातर पीलिया हो जाता है, किसी भी प्रकार का पीलिया है, तो आप उसमें पुनर्नवा को लाइए, उसकी जड़ को कूटिए, पीसिए, रस निकालिए, शहद के साथ दीजिए, चाहे उसकी साग बना के दीजिए, ठीक है ना? तो वो लीवर में बहुत ही अच्छा प्रयोग देती है, चाहे आपको फैटी लीवर हो और चाहे आपको लीवर में किसी भी प्रकार की सूजन हो। पीलिया में बहुत ही अच्छा इसका एक कल प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पुनर्नवा पीलिया के लिए बहुत अच्छा है, लीवर की सूजन को कम करता है। साथ में कुटकी जो होती है, वो लीवर को डिटॉक्स करती है। आजकल डिटॉक्स जो है, वो ज़्यादा समझ में आता है लोगों को, इसलिए मैं उस शब्द का भी प्रयोग करूँगा। तो आप पुनर्नवा और कुटकी, कुटकी चूँकि शरीर को मतलब लीवर को डिटॉक्स करती है, तो 2 भाग पुनर्नवा यानी कि 1 चम्मच आपने पुनर्नवा का चूर्ण ले लिया और 1 भाग जो है आपने कुटकी यानी कि लगभग आधा चम्मच उसमें कुटकी का चूर्ण मिला लें। कुटकी बहुत ही आसानी से पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी और मैं इसमें फ़ोटो वगैरह भी डाल दूँगा कुटकी का। छोटी-सी काली-काली सी जड़ें होती हैं, तो आप पुनर्नवा और कुटकी इन दोनों को मिश्रण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सुबह-शाम खाली पेट में गर्म पानी से या शहद के साथ आप अगर देते हैं, तो 2 से 3 दिन में ही आप देखेंगे कि आपके जो शरीर का पीलापन है, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है, लीवर की सूजन कम होने लगती है, आपको भूख बहुत अच्छे से खुल के लगने लगती है और जो भी सूजन वगैरह थी, वो भी कम हो जाती है। क्योंकि पीलिया में अधिकतर एनीमिया भी हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है या ऐसा कह सकते हैं कि खून की कमी से जो है धीरे-धीरे लीवर में सूजन आकर पीलिया बन जाती है। तो ये एनीमिया को भी बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, क्योंकि इसमें आयरन की भी बहुत प्रचुर मात्रा पाई जाती है और पुनर्नवादि मंडूर करके एक टैबलेट भी मिलती है, जिसका हम अ, ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको भी सुबह-शाम 1-1 गोली या 2-2 गोली अपने नज़दीकी जो आयुष चिकित्सक है, उसकी सलाह से आप प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे पीलिया भी आपकी ठीक होती है और साथ में आपकी खून की जो कमी है, वो भी आपको धीरे-धीरे पूरी हो जाती है। इसके नेक्स्ट लाभ पे चलते हैं, तो चूँकि ये मूत्रल है, तो किडनी के किसी भी प्रकार के रोग में ये बहुत ही उपयोगी है। जैसे किसी को पेशाब में रुकावट होती है, पेशाब जो है रुक-रुक के आ रहा है या उसमें जो है चिलक के साथ, जलन के साथ हो रहा है, पेशाब में कमी है, यानी कि पेशाब जो है अच्छी मात्रा में नहीं निकलता है, कम निकल रहा है, खासकर इस गर्मी के सीज़न में जो पेशाब है, वो कम हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप पानी खूब पी रहे हैं, लेकिन पेशाब थोड़ी-थोड़ी सी पीली-पीली सी थोड़ी-थोड़ी पेशाब होती है। तो वहाँ पे भी आप पुनर्नवा का काढ़ा अगर पीते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी पेशाब में जो कमी है, वो दूर हो जाती है और उसकी जलन और रुकावट जो है, वो भी ठीक हो जाती है। और ये गुर्दे की बहुत अच्छे से सफाई करता है
तो इसकी जो नली में जो पथरी वगैरह जो फँस जाती है, उसको भी ये साफ़ करके बाहर निकाल देता है। इसीलिए इसको जो है पत्थरचट्टा के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। हालाँकि पत्थरचट्टा दूसरा पौधा होता है, लेकिन इस साटा को भी जो है बहुत से लोग पत्थरचट्टा के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो है पत्थर को तोड़ने का भी काम करती है। जो नली में जो पथरियाँ वगैरह फँस जाती हैं, उनको भी जो है चूँकि ये रूखापन लिए होती है, तो ये जो है कफ को खत्म करती है, तो पथरी में जो चिपचिपापन होता है यानी कि पथरी टूटने लगती है और धीरे-धीरे पेशाब के रास्ते वो बाहर निकल जाती है। क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं, उनको नए सिरे से बनाने में मदद करती है, यानी कि मेटाबॉलिज़्म रेट जो है, उसको अच्छा करती है, तो ये दिल के लिए भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ है जिसका या बहुत ज़्यादा उसका लोड हो गया है अ, बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ, ब्लड का लोड बढ़ गया है, तो उस समय अगर जो आप पुनर्नवा देते हैं, तो ये उस लोड को भी कम करती है, यानी कि हार्ट को जो है, हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, उसको कम करती है और पेशाब के रास्ते जितने भी ब्लड के जो यानी कि खून के जो भी अपद्रव्य होते हैं, जो हार्ट को दिक्कत पहुँचाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, उसको भी ये धीरे-धीरे कम करती है और मूत्र मार्ग से सब साफ करके उसको बाहर निकालती रहती है। तो ये किडनी के फंक्शन को सुधारती है, हार्ट के फंक्शन को सुधारती है, तो ये दिल को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही अच्छी है और दिल की संबंधित जितनी भी समस्याएँ हैं, उन सभी में उसको आप जो है बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको खून की कमी है, मैंने अभी पहले ही बताया है कि अगर आपको खून की कमी है, तो वहाँ पे आप पुनर्नवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैंने बताया बनी-बनाई ड्रग भी मिल जाती है पुनर्नवादि मंडूक, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो आस-पास में लगी हुई पुनर्नवा है, उसका प्रयोग करें क्योंकि वो ताज़ी है, अच्छी है और हम खुद उसको तोड़ के ला रहे हैं, तो हमें पता है कि हम पुनर्नवा ले रहे हैं। और दवाइयाँ आजकल आप जानते हैं कितनी मिलावट हो रही है, तो उसमें पुनर्नवा है, नहीं है, कितनी मात्रा में है, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। इसलिए वो इतनी लाभ भी नहीं पहुँचाती हैं। लेकिन आप अगर जो पुनर्नवा ला के आप 2 ही दिन अगर जो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके प्रयोग के तरीके देख लेते हैं कि अगर आपको कहीं भी सूजन है, तो उसमें अगर आप इसका स्वरस प्रयोग कर रहे हैं, तो 20 से 30 साफ पत्तियों को धुलकर साफ कर लीजिए और उनको पीस कर महीन कपड़े से दबा-दबा कर छान लीजिए, तो उसमें से थोड़ा बहुत आधा 1 चम्मच रस निकल आता है। उसको सुबह-सुबह खाली पेट शहद के साथ या ऐसे ही गुनगुने पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे आपकी सूजन बहुत ही जल्दी कम हो जाएगी। अगर आपकी पीलिया है, तो पीलिया में पुनर्नवा की 5 ग्राम जड़ को पानी के साथ घिसकर या पीसकर इसका सेवन करें और तो आपकी पीलिया जो है वो ठीक हो जाती है। किसी भी प्रकार का रोग है 3 से 5 ग्राम का चूर्ण आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें ये सभी में फ़ायदा पहुँचाती है। अगर आपको अनिद्रा है, नींद नहीं आती, बहुत से लोग गुलाटियाँ लेते रहते हैं बिस्तर पे और रात भर जागते रहते हैं, नींद नहीं आती है, तो वहाँ पुनर्नवा की जड़ को 50 से 100 एमएल काढ़ा बनाकर अगर प्रयोग करते हैं, यानी कि आप 2 से 3 ग्राम पुनर्नवा की जड़ ले लीजिए और उसको लगभग 2 गिलास पानी में डालकर धीरे-धीरे आँच पे उसको पकाइए। जब 50 से 100 एमएल यानी कि आधा से 1 कप बचेगा, तो उसको छानकर उसका आप इस्तेमाल कीजिए। आपकी अनिद्रा जो है धीरे-धीरे चली जाएगी। अगर आपकी आँख में खुजली होती है, अक्सर आजकल इस मौसम में जो बरसात का समय है, उसमें आँखों में कई प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आँखों में खुजली होती है। तो आँख में अगर आपको खुजली हो रही है, तो पुनर्नवा की जड़ को घिस लीजिए, उसमें थोड़ा-सा भृंगराज के पत्तों का रस डालिए और इसको आँखों में अंजन कीजिए। जैसे काजल लगाते हैं, बस उसको उँगली में लेके आँख पर काजल की तरह से लगाएँ, तो आप देखेंगे आपकी आँखों की खुजली जो है, वो खत्म हो जाती है। रतौंधी जिसको तिमिर रोग बोलते हैं, यानी कि जैसे ही रात होती है दिखना कम हो जाता है, उसमें भी पुनर्नवा का बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया है। आप सफ़ेद प्याज़ ले लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, पुनर्नवा की जड़ को घिस कर 2-3 बार बढ़िया साफ कपड़े से छान कर, इसकी जो है 2-2 बूँद आप आँखों में डालिए, यानी सफ़ेद प्याज़ का रस, पुनर्नवा की जड़ को घिस कर, दोनों को मिक्स करके 2-3 बार कपड़े से छान लीजिए। इसकी 2-2 बूँद आँख में डालेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपको सूरज ढलने के बाद भी दिखाई देना शुरू हुई, यानी कि आँखों की जो कमज़ोरी है वो धीरे-धीरे दूर होती है और तिमिर रोग में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है।
इस मौसम में अक्सर मुँह में छाले भी हो जाते हैं क्योंकि पेट में बहुत सारी गैसें बनती हैं, जिसकी वजह से इनडाइजेशन की वजह से मुँह में छाले हो जाते हैं। आप रात में सोएँगे, सुबह उठेंगे, देखेंगे आपके मुँह में छोटे-छोटे सफ़ेद-सफ़ेद से छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो उसमें भी पुनर्नवा की जड़ को जो है मुँह में रखकर आप चबाएँगे, जो लार निकलती है उसको चारों तरफ से घुमाकर आप उसको थूक भी सकते हैं और आप उसको निगल भी सकते हैं। निगलेंगे तो वो पेट की अग्नि को बढ़ाएगा और आप अच्छा नहीं लगता चूँकि इसका स्वाद बड़ा बकबका होता है, तो बहुत से लोग जो है इसको पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसको चबा के थूक भी सकते हैं। तो दोनों ही सूरत में जो है आपके मुँह के छाले जो हैं, बहुत ही अच्छे से ठीक होने लगते हैं। तो इसमें सावधानियाँ ये बरतनी है कि पुनर्नवा की बहुत अधिक मात्रा जो है, उसका प्रयोग नहीं करना है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा अगर आप इसको 5 ग्राम से ज़्यादा की मात्रा में प्रयोग करेंगे, तो जो है ये उल्टी कराता है, वमन कराता है। तो वो उस उल्टी से बचने के लिए इसकी कम मात्रा यानी कि 3 से 5 ग्राम की मात्रा काफ़ी होती है। बहुत ही अच्छा उसका जो है रिज़ल्ट मिल जाता है। तो बहुत अधिक मात्रा से बचना है और इसकी शाक का अगर सेवन कर रहे हैं यानी इसकी शाक खा रहे हैं तो 10-15 दिन में 1 बार ही खाएँ। बहुत ज़्यादा अगर जो आप पर डे इसकी शाक खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रेचन कराता है, जिससे आपको रेचन बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मूत्रल होती है ये, तो आपको बार-बार पेशाब जाना पड़ेगा और बार-बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है। हालाँकि ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक प्रयोग से बचना चाहिए और 10 वर्ष से छोटे बच्चों में अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो थोड़ा चिकित्सक की सलाह लेकर या बहुत ही कम मात्रा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि चूँकि पुनर्नवा मैंने साग का कई बार उल्लेख किया है कि साग खाएँ और पुनर्नवा चूँकि हम लोग जड़ तोड़ के उसको घिस के बनाना आम लोगों के लिए बहुत समस्या भरा रहता है, तो इसकी आप साग भी खा सकते हैं और इसकी साग काफ़ी अच्छी लगती है और मैं जब छोटा था, तो मेरे पड़ोस में जो आंटी थीं, वो उसकी साग बनाती भी थीं और बचपन में मैंने खाया है इसकी साग को, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है, वो बढ़िया मसाले-वसाले डाल के बनाती थीं। तो इसकी साग बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए, देख लेते हैं। आप 2 कप जो है पुनर्नवा के पत्ते ले लीजिए। बीज और डंठल कड़वे और कसैले होते हैं, इसलिए वो अगर पसंद हो तभी उसको डालें, अन्यथा सिर्फ़ पत्ते ही लेंगे। और इच्छा होने पर प्याज़ और लहसुन भी डाल सकते हैं और इससे जो है गुणों में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। अगर आपको पसंद नहीं है या आप वैष्णव हैं, तो आप प्याज़ लहसुन को बिल्कुल ना इस्तेमाल करें और बाकी चीज़ों में 2 चम्मच जो है 2 बड़े चम्मच आप तेल ले लीजिए, तेल आप सरसों का भी ले सकते हैं और तिल का भी ले सकते हैं। आधा चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच जो है सरसों, 1 से 2 चुटकी हींग, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 टमाटर जो है बारीक कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच सांभर मसाला या कोई भी आप मसाला ले सकते हैं, जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता है और स्वादानुसार नमक ले लें। अब इसको जो है निम्नलिखित क्रम में ये मैं पीडीएफ जो है आपको शेयर कर दूँगा, तो कहीं कॉपी पेन में अगर जो लिख रहे हैं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे ही पीडीएफ जो है मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। तो सभी सामग्री को जो है इस निम्नलिखित प्रकार से आप इसको जो है लोहे की कढ़ाई में बनाएँ, तो आप ज़्यादा ये जो है बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने से उसका आयरन की मात्रा जो है उसमें बढ़ जाती है, तो ये एनीमिया में भी बहुत ही अच्छा लाभ देगा। तो पहले सबसे पहले तेल को गरम करेंगे, उसमें जीरे का छौंक लगाएँगे, जीरा जब चटक जाए तो उसमें सरसों डालेंगे, जब सरसों चटक जाए तो उसमें हरी मिर्च डालेंगे, फिर हींग डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद नमक ज़रूरी होता है, क्योंकि नमक डालने से टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो आप टमाटर डालने के साथ ही अपने स्वादानुसार नमक डाल दीजिए उसमें और उसके बाद सांभर मसाला और साग डालकर 3 से 4 मिनट के लिए इसको जो है ढककर धीमी आँच पर पहले खुले में पका लेंगे, उसके बाद उसको ढककर जो है मध्यम आँच पर पकाएँगे। 6 से 7 मिनट बाद इसका ढक्कन हटा देंगे। 5-7 मिनट या साग गलने तक जो है इसको अच्छे से पका लेंगे। पक जाने पर जो है इसको चावल से खाइए, चाहे रोटी से खाइए और चाहे जो है इसको ऐसे ही खा लीजिए। तो बीमारी हो तब भी आप खा सकते हैं और बीमारी नहीं है तब भी आप इसका अगर सेवन करते हैं, तो ये शरीर में जो भी सेल्स की रीजनरेशन होती है, उसकी पावर को बढ़ा देता है, यानी कि शरीर को नया कर देता है। इसलिए इस मौसम में आप लोग पुनर्नवा की साग ज़रूर खाएँ, ताकि आप लोगों का शरीर जो है स्वस्थ हो जाए एकदम से बढ़िया से।
पुनर्नवा के एक आधे प्रयोग और मैं बता दूँ, क्योंकि आजकल ग्रीन टी का भी बहुत प्रचलन है, तो ग्रीन टी के रूप में जो है, आप मुलेठी ले लीजिए आधा चम्मच, पुनर्नवा की जो जड़ की चूर्ण है, उसको आप आधा चम्मच ले लीजिए और इसमें थोड़ा-सा लगभग 1 छोटा टुकड़ा अदरक घिस के डाल दीजिए। पुदीने के पत्ते भी इस मौसम में मिल जाते हैं, तो 4-5 इसमें पुदीने के पत्ते आप डाल दीजिए। 2 कप पानी में इसको आप उबालिए, धीमी आँच पे उबालते-उबालते जब 1 कप बचे, तो थोड़ा-सा इसमें नींबू डालकर 15 से 20 दिन तक अगर आप इसको पीते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर एकदम तरोताज़ा हो जाता है। इसका प्रयोग आप निरंतर कर सकते हैं, लेकिन इसको 15-20 दिन प्रयोग करने के बाद 1 हफ्ते का गैप देकर फिर से आप प्रयोग करें। तो आप देखेंगे कि आप में जो एक्स्ट्रा चर्बी है, बहुत से लोग दुबले होने के लिए ग्रीन टी ढूँढते हैं, तो आप पुनर्नवा की आप चाय पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, तो आप देखेंगे आपका एक्स्ट्रा जो फैट है, क्योंकि ये मैंने बताया ये बहुत ही अच्छा रेचक अ, पेशाब लाने वाला होता है, यानी मूत्रल होता है बहुत ही अच्छा। तो पेशाब लाने की वजह से ये शरीर की जितनी भी बादीपन है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी वाटर रिटेंशन हो गया है शरीर में, उसको वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ये शरीर से बाहर निकाल देता है। तो बहुत ही तेज़ी से जो है वज़न कम होता है और शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम होता है और नए सेल्स का ये निर्माण करती है। इसलिए जो स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो भी आपको जाती हुई दिखाई देंगी। तो आप लोग पुनर्नवा का प्रयोग ज़रूर करें, चाहे वो ग्रीन टी के रूप में करें, चाहे आप भोजन के रूप में करें और चाहे आप जो है बीमारी अगर होती है, तो उसको किसी ग्रेडिएंट के साथ जैसे मैंने बताया फुटकी के साथ या शहद के साथ या सूंठ और अ, वचा के साथ इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको खाँसी है, बहुत से लोगों को इस मौसम में खाँसी भी हो जाती है, तो खाँसी में भी पुनर्नवा बहुत ही अच्छा प्रयोग है इसका। तो खाँसी में पुनर्नवा 1 भाग लेंगे, यानी कि लगभग आधा चम्मच पुनर्नवा ले लीजिए, उसमें चौथाई चम्मच सोंठ डाल दीजिए और 2 से 3 चुटकी वच वच भी आपको पंसारी की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर वच नहीं है, तो आप उसमें हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लगभग चौथाई चम्मच हल्दी या 2-3 चुटकी हल्दी उसमें डालकर उसको शहद के साथ या गर्म पानी के साथ आप सुबह-शाम खाना खाने से पहले या खाना खाने के 1 आध घंटे बाद आप अगर इसको काढ़े को पीते हैं, गर्म पानी से या शहद के साथ इसको चाटते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो फेफड़ों में जो सूजन आ जाती है, खाँसते-खाँसते जो सूजन आ जाती है, दर्द होता है, तो ब्रोंकाइटिस में बहुत ही अच्छा लाभ करती है, क्योंकि ये सूजन की बहुत ही अच्छी दवाई है। आप कहीं भी कैसी भी सूजन है, आँख बंद करके आप पुनर्नवा का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका और चूँकि ये किडनी फेल्योर में भी प्रयोग की जा सकती है, यानी कि किसी का किडनी अगर जो फ़ेल कर गई है, वहाँ पे भी इसका प्रयोग निरापद रूप में किया जा सकता है। इतनी अच्छी और इतनी सेफ दवा है। बस जिसको गर्भवती महिलाओं में थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि गर्भवती महिलाओं में इसकी ओवरडोज़ या बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा नहीं देंगे। हाँ, हल्की मात्रा में इसको देते हैं तो गर्भवती महिलाओं में जो पैरों में सूजन आती है, उसमें भी बहुत अच्छा प्रयोग बहुत ही अच्छा लाभ देती है। तो हमने जाना पुनर्नवा के बारे में और पुनर्नवा के बारे में और कोई उत्सुकता है या और कोई प्रश्न है, तो प्लीज़ पूछिए आप लोग, मैं प्रस्तुत हूँ। जी, कुसुमा जी। हेलो। सुषमा जी। जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे रेटिना में ये दवाई काम कर सकती है क्या सर? जैसे अगर रेट आँखों में रेटिना हो गया है। रेटिना आँख का एक अंग होता है, सुषमा जी। रेटिनोपैथी बोलते हैं। जी। अ, वो शुगर जब होता है ना, तो शुगर में जो है रेटिना धीरे-धीरे डैमेज होने लगती है शुगर की वजह से उसकी सेल्स मरने हाँ, लगती हाँ। हैं, तो हाँ, बिल्कुल, आप उसमें भी जो है क्योंकि ये सेल्स को रिजुवेनेट करती है, यानी कि नया सेल को भी बनाने में बहुत ही अच्छा लाभ देती है, तो वहाँ पे भी आप पुनर्नवा का प्रयोग कर सकती हैं। यहाँ तक कि आप पुनर्नवा का प्रयोग करेंगी, तो जिसको डायबिटीज़ है, उसका डायबिटीज़ भी कंट्रोल होता है, चूँकि ये मूत्रल है, प्रमेह को ठीक करती है और डायबिटीज़ भी एक प्रकार की प्रमेह ही आयुर्वेद में बोली गई है। तो आप प्रमेह को चूँकि ये